हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 जो हमारी चल रही थी उसमें लास्ट क्वेश्चन। मतलब बहुत ही अच्छी बात है, हमने इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है और आई होप आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं लैम्बर्ट बियर। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट बियर लॉ, तो सबसे पहले इसके लिए एक लॉ लर्न करना पड़ेगा हमें। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासेस थ्रू अ होमोजेनियस मीडियम, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of medium is proportional to the intensity of incident radiation and concentration of medium। अब देखो, ये दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे, लेकिन इसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला गया, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम। ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो मीडियम में से पास हो रही है। जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मीडियम से पास की जाती है तो इसकी इंटेंसिटी में, इस लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीज़ होता है, और इस लाइट की इंटेंसिटी में जो डिक्रीज़ होता है वो रिस्पेक्ट होता है थिकनेस ऑफ मीडियम। ठीक, देखो लाइन से देखना, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासेस थ्रू अ होमोजेनियस मीडियम the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of medium। जो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी के लिए लिखा हमने डी आई, डिक्रीज हो रही है उसके लिए लगाया माइनस, और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, थिकनेस ऑफ मीडियम के रिस्पेक्ट में हो रही है तो थिकनेस के लिए हमने लिया डी एल। इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो डी आई माइनस लगा देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, थिकनेस ऑफ मीडियम, तो उसके लिए लगा दिया हमने डी एल। अब आगे का देखना, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ। प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। दो चीज़ें लेना है प्रोपोर्शनलिटी में, एक तो लेना है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। तो इंटेंसिटी के लिए लिख दो आई और कंसंट्रेशन के लिए लिख दिया हमने सी। तो कुछ नहीं करा है, हमने ये जो लॉ याद किया था इससे हमने मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वल का साइन हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। जब इक्वल का साइन हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट के आता है, आपको पता होगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस डी आई आपका एज इट इज है। ये जो डी एल है इसको पहुँचा ऊपर और आई को पहुँचा दो नीचे। कुछ नहीं करना है, डी एल ऊपर पहुँचाना है, आई नीचे लाना है। तो डी आई माइनस डी आई, आई नीचे आ गया, के सी और डी एल को हमने ऊपर पहुँचा दिया। उसके बाद करेंगे हम इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को इधर पहुँचा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो डी आई अपॉन आई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे आई 0 से आई टी। माइनस इधर आ गया है, के सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं करना है, तो के सी बाहर। इंटीग्रेशन होगा हमारा किसका, डी एल का। लिमिट लगेगी हमारी 0 से एल तक। ठीक है, 0 से एल तक लिमिट लगाएंगे और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी एल का। अब देखो, जब हमने डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन किया तो याद रखना डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन होता है लॉग आई। ठीक है, लिमिट लगा दी, जो लिमिट हो उसमें इंटीग्रेशन के साइन पे हमने लगाई थी, आई टी ऊपर आई 0 नीचे। के सी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, माइनस आगे रहेगा। डी एल का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिला एल, ऊपर लगेगी लिमिट एल और नीचे लगेगी लिमिट 0, जो हमने इंटीग्रेशन के साइन पे आगे लिखी थी। अब बहुत ईजी है, क्या करना है, लॉग ई लिख दो, अंदर लिमिट फर्स्ट लिख दो आई टी, फिर माइनस लगाओ, फिर लिखो लॉग ई और दूसरी लिमिट लिख दो लॉग जी आई 0, है ना। अंदर आपको लिमिट पुट करनी है। माइनस के सी आपका एज इट इज रहेगा, ये लिमिट आपके अंदर चल जाएगी, तो एल की प्लेस पे एल माइनस एल की प्लेस पे दूसरी लिमिट 0। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि लॉग के अंदर जो माइनस में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग के अंदर जो माइनस में है लिमिट्स उसको डिवाइड में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ई और आई टी अपॉन आई 0। ये जो लिमिट थी ये डिवाइड में आ गई। फिर माइनस के सी आपका एज इट इज़ एल माइनस 0, क्या बचेगा आपके पास, एल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपके वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इक्वल माइनस एज इट इज़ आ गया। के की जगह क्या लिख दिया, समेशन। के की जगह समेशन लिख सकते हैं, समेशन की जगह के लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, फिर से ये वैल्यू लिखी,
समेशन हटा के फिर से क्या लिख दिया, के। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक चीज़ होती है उसमें क्या होता है, लॉग को अगर इधर लेफ्ट से हटाओ तो राइट में उसे ई की पावर में वैल्यू को लिख सकते हैं। तो लेफ्ट में हमने लॉग ही हटाया तो क्या बचा, आई टी अपॉन आई जीरो। और ये जो पूरी वैल्यू थी, इस पूरी वैल्यू को ई की पावर में लिखा जाता है, ये लॉग का रूल होता है। इस स्टेप तक समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आई टी आपका यहीं रहेगा और ये जो आई जीरो है इसको यहाँ इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो स्टेप बन जाएगी आई टी इक्वल टू आई जीरो ई की पावर माइनस के सी एल। तो ये इक्वेशन 4 है। दिस इक्वेशन 4 इज द फॉर्म ऑफ लैम्बर्ट बियर्स लॉ।